भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष ने खूब बवाल मचाया, उसका फ्रेमवर्क सामने आ गया है। व्हाइट हाउस ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन इसमें कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर क्या समझौता हुआ है, यही तो आप जानना चाहते हैं। क्या जिसका डर था वही हुआ है? क्या अमेरिका के लिए एग्रीकल्चर फील्ड खोल दिया गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कई अधिकारियों ने दरअसल ये दावा किया था कि कारोबारी समझौते के तहत भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को खोलने पर सहमति जताई है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। संसद में भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला। लेकिन क्या ऐसा ही हुआ है जैसा हम सोच रहे थे, या ऐसा ही हुआ है जिस तरीके की बातें विपक्ष की ओर से सामने आ रही थी? हालांकि भारत सरकार ने अब स्पष्ट किया कि वो किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अब जो खबर सामने आई है वो बहुत जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच हुए नए कारोबारी डील के तहत अमेरिका से भारत 50,000 करोड़ डॉलर के सामान खरीदेगा। चलिए जानते हैं। दरअसल भारत अमेरिका के बीच इस समझौते के तहत भारत ने सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और अमेरिकी फूड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म करने या उसमें काफी कमी करने पर सहमति जताई। इनमें सूखे अनाज, पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होने वाला लाल ज्वार, मेवे, सोयाबीन तेल और साथ ही शराब और स्पिरिट शामिल है। इसके जवाब में अमेरिका के कार्यकारी आदेश के तहत भारतीय मूल के सामानों पर 18% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया गया है। जिन चीजों में ये लागू होगा वो होगा वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबड़, ऑर्गेनिक केमिकल, घरेलू सजावट का सामान, होम डेकोर और मशीनरी की कुछ कैटेगरीज इसमें शामिल हैं। अंतरिम समझौते के सफल समापन के बाद वॉशिंगटन इंडियन एक्सपोर्ट से रेसिप्रोकल टैरिफ भी हटा देगा। इसमें सामान्य दवाएं, रत्न, हीरे और विमान के पुर्जे शामिल हैं। तो कृषि और डेयरी सेक्टर पर क्या हुआ है इस डील में? क्या कृषि और डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया गया है? दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके लिखा, प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते के लिए रूपरेखा तैयार कर ली, जिस फ्रेमवर्क की हम बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इससे भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुल जाएगा। निर्यात में बढ़ोतरी से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस रूपरेखा के तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क घटाकर 18% कर देगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कपड़ा, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबड़ प्रोडक्ट्स, होम डेकोर और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशाल बाजार अवसर उपलब्ध होंगे। यह समझौता किसानों के हितों की सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल यानी ईंधन, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस जैसे संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा, भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई, इस ट्रेड डील से कृषि सेक्टर को बिल्कुल अलग रखा गया है, डेयरी सेक्टर को अलग रखा गया है। यह समझौता भारत और अमेरिका को अपने आर्थिक सहयोग को और गहराई देने के साझा संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। पीयूष गोयल कहते हैं, जो हमारे नागरिकों और व्यवसायों के लिए सतत विकास को प्रतिबिंबित करता है। अब पीएम मोदी ने इस डील पर क्या कहा है, समझ लीजिए, देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रेमवर्क तैयार किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इससे किसानों, एमएसएमई के लिए नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फ्रेमवर्क का स्वागत किया है। कहा, इससे भारत अमेरिका साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा, यह समझौता मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप, इनोवेटर्स और मछुआरों के लिए एक नए अवसर खोलेगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। निवेश और तकनीकी सहयोग को भी मजबूती मिलेगी। अब एक रिपोर्ट कहती है, फ्रेमवर्क के तहत भारत अमेरिका के औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर अपने टैरिफ को या तो हटा देगा या कम करेगा, जिसमें मेवे, फल, सोया तेल, शराब और दूसरे खाद्य उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका भी वस्त्र, परिधान, रसायन और मशीनरी जैसी भारतीय वस्तुओं पर 25% की जगह 18% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों के तहत भारतीय एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर लगे टैरिफ हटाने पर सहमति जताई है, जबकि भारत को
ऑटो पार्ट्स पर प्रायोरिटी टैरिफ रेट कोटा मिलेगा। दोनों पक्ष अब जनरल फार्मास्यूटिकल्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे। भारत ने कहा है वो अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 अरब मूल्य के ऊर्जा उत्पाद, विमान, कीमती धातु, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल खरीदने का इरादा रखता है। दोनों पक्ष डेटा सेंटर्स में उपयोग होने वाले कंपोनेंट सहित टेक्नोलॉजी गुड्स में व्यापार को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत और अमेरिका ने इस प्रारंभिक समझौते को दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक संबंध को और गहरा करने की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप बताया है और कहा है इसके पूरा होने के बाद द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई मिलेगी। तो कुल मिलाकर चावल, गेहूं, सोया और मक्का जैसे अनाज को इससे बाहर रखा गया है, इस डील से बाहर रखा गया है। साथ ही ट्रेड डील से चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय किसान और डेयरी वाले बाहरी झटकों से सुरक्षित रहें। सरकार लंबे समय से कृषि और डेयरी को रेड लाइन सेक्टर मानती आई है क्योंकि गांव में इनसे जुड़े रोजगार का दायरा बहुत बढ़ा है और छोटे उत्पादकों को भारी सब्सिडी वाले अमेरिकी आयात के सामने खोलने से राजनीतिक खतरे भी जुड़े हुए होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, जिस बात को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा मचा रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच ये जो ट्रेड डील हुई है उसमें कृषि सेक्टर को खोल दिया गया, डेयरी सेक्टर को खोल दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। गेहूं, चावल, दूध ये सारे सौदे से बाहर हैं और आपको बता दें $50,000 करोड़ की ये जो डील है, ये अब इस डील में जो जो चीजें शामिल हुई हैं वो हमने आपको पूरी लिस्ट बता दी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि कृषि सेक्टर और डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए ना खोलना ये सरकार का कितना बड़ा और कितना बढ़िया स्टेप है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।